अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यूटफी एकेडमिया। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तैयारी जो है वो अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट की बहुत अच्छी कर रहे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के इंग्लिश के पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने किस तरह 2 डेज़ के अंदर प्रिपरेशन करनी है ताकि आप लोगों का सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लो और आप लोगों के 90+ नंबर जो हैं वो इंग्लिश के अंदर आ जाएँ। इस वीडियो को आप लोग ने एंड तक देखना है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। गेस्ट पेपर जो है वो मैं कल की वीडियो के अंदर दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग एक दफ़ा गेस्ट पेपर भी देख लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किन क्वेश्चन के आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों ने तर्जुमातुल कुरान की कोई वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे गेस्ट पेपर में से आप लोगों को 80% पेपर जो था वो आया था। अब देखिए, आप लोगों के पास 2 दिन है, एक आपके पास सैटरडे का दिन है और एक संडे का दिन है। इंग्लिश को हमने 2 चीज़ों में डिवाइड करना है, एक ए सिलेबस होगा और एक बी पार्ट होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों की जो बी पार्ट होगा उसके अंदर पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों की ट्रांसलेशन होगी, लेटर्स होंगे, स्टोरीज होंगी या एप्लीकेशन होगी। ये आप लोगों का सारा बी पार्ट होगा। एमसीक्यूज की इसी के अंदर आ जाते हैं। ए पार्ट के अंदर क्या होगा कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है, पंक्चुएशन होगी, स्टेंजा एक्सप्लेनेशन होगी। ये 3 चीज़ें आप लोगों की इंग्लिश ए के अंदर होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट किस चीज़ से करना है बच्चों? सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ से स्टार्ट करना है जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होंगे वो कैरी कर रहे होंगे, वो है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर आप लोगों के चैप्टर्स में से भी आएंगे, आप लोगों को पोएम्स में से भी आएंगे और प्ले में से भी आएंगे। जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है ना वो होता है एक प्ले का, क्योंकि प्ले के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों ने टू द पॉइंट लिखने होते हैं। जब तक आप लोगों ने पूरा प्ले नहीं ना पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि उसके अंदर बात की गई है। पोएम्स के जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब आप लोगों ने पोएम्स की स्टांजा एक्सप्लेनेशन कर लिया तो आप लोगों को पोएम्स का कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है, ठीक है, कि पोएम के अंदर क्या बात की गई है, तो आप लोग इसको अपने वर्ड के अंदर भी लिख सकते हो। उसके बाद आप लोगों की चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। चैप्टर से क्वेश्चन के हवाले से मैं कहूँगी कि अगर आप लोग फर्स्ट 10 से 11 चैप्टर्स अच्छी तरह कर लेते हो, ठीक है, पहले 10 चैप्टर पहले 11 चैप्टर्स जो हैं वो आप लोग अच्छी तरह कर लेते हो तो आप लोगों का ये पार्ट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। अब कुछ ये गाइड्स बुक ऐसी हैं जिसके अंदर एक तो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी दिए होते हैं, लेकिन उसके अंदर एडिशनल क्वेश्चन भी दिए होते हैं। अब वो जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं बेसिकली पेपर के अंदर वो आए होते हैं, वो पास पेपर्स के अंदर आए होते हैं। एक तो सजेशन आप लोगों को मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आप लोग 10 से 11 चैप्टर्स मतलब कि 1 से 11 चैप्टर्स तक आप लोग अच्छी तरह कर रहे हो, 10 से 11 चैप्टर्स अच्छी तरह कर रहे हो, तो एक तो आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छी तरह करो। उनके अलावा आप लोग जो पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं ना उनको भी एक नज़र लाजमन देख लो, क्योंकि पेपर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग ये चीज़ देख लो ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सेम गोज़ फॉर प्लेस। प्लेस के अंदर आप लोगों ने कौन से करना है? आप लोग अगर पहले 3 प्लेस कर लो तो आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, या आखिरी वाले 2 कर लो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा प्ले जो है वो अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। प्ले के क्वेश्चन जो होते हैं वो मुश्किल होते हैं थोड़े से अटैम्प्ट करने के लिए, तो आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कोई चैप्टर्स तैयार करने हैं तो आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आप लोगों की इसके अंदर भी कोई भी कमी बेशी जो है वो ना रहे, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने कितने टाइम में करनी है? आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 2 आवर्स के अंदर आप लोग अपने प्ले के क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, ठीक है। 1 आवर के अंदर आप लोग अपनी पोएम कंप्लीट कर लो। मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्टन किया है कि 1 घंटा आप लोग इसको 1.5 के अंदर भी कर सकते हो, 2 के अंदर भी कर सकते हो। ये टोटल डिपेंड करता है कि आप लोगों की कितनी अच्छी तरह तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं करना कि अब मैम ने कह दिया कि 1 आवर के अंदर है तो आप लोगों ने 1 आवर के अंदर बस ऊपर से कर लेना है याद, ऐसे नहीं करना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों के पास जब आप लोग अपना इतना टाइम रखोगे, थोड़ा टाइम रखोगे, तो आप लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से आप लोग अच्छे तरीके से उस चीज़ को याद कर सकोगे, ठीक है। और तकरीबन 2 आवर्स या 2.5 आवर्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? आप लोग ने अपने चैप्टर्स के जो हैं वो क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करने हैं, उनको देखना है। उसके बाद जो आता है आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर आना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों की यह पंक्चुएशन आती है। जब आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो साथ साथ आप लोगों के जो चैप्टर के एंड के ऊपर पंक्चुएशन के पैराग्राफ दिए होते हैं ना, आप लोग उनको लाजमन देखो, ठीक है। ज़्यादातर जो होते हैं वो उसी में से आ जाते हैं। प्रोबेबली उसके 80% चांस होते हैं कि आप लोगों के जो एक्सरसाइज के अंदर मेंशन है ना पैराग्राफ पंक्चुएशन का, उसी में से आप लोगों को आएगा। पास पेपर्स के देख लो ताकि आसानी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर पैराग्राफ जो होंगे वो उसी में से आएंगे, तो आप लोग उनको अच्छे तरीके से लाजमन करके जाओ। उसके अलावा बहुत सी जगह पर बहुत से जो गाइड पेपर्स हैं या गेस्ट पेपर्स हैं या फिर आप लोग मॉडल पेपर्स हैं, वहाँ पर आप लोगों को पंक्चुएशन के पैराग्राफ जो होते हैं, पंक्चुएशन के जो पैराग्राफ हैं वो दिए गए होते हैं। आप लोग उनको भी एक नज़र लाजमन देख लेना। सबसे एंड पे जो सैटरडे पे आप लोगों ने चीज़ करनी है वो क्या करना है? वो आप लोगों ने करना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों की स्टेंजा एक्सप्लेनेशन है। स्टेंजा एक्सप्लेनेशन सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना आप लोग डिटेल के अंदर उसको एक्सप्लेन कर सको उतना करो, ठीक है। जेकर जो होता है बहुत इंस्पायर होता है कि बच्चे ने इंग्लिश पेपर के अंदर स्पेसिफिकली कोई ग्रामर की उसकी गलतियाँ ना हो, ठीक है, ग्रामर उसने अच्छी तरह यूज़ की हो, ठीक है, इज़ एम आर अच्छी तरह यूज़ किया हो। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी स्पेलिंग्स की कोई मिस्टेक्स ना हो,
ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हर इंग्लिश के पेपर के अंदर किसी बोर्ड का हो तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल होती ही होती हैं, ठीक है। अब स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने कुछ इस तरीके से करनी है कि आप लोग पूरी अपनी स्टोरी भी बता दो कि उस स्टोरी के अंदर बात की गई है और उस स्टैंजा को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर लो। अब उसके अंदर आप लोग कोट्स भी ऐड कर सकते हो, कोई आप लोगों को पोएटिक लाइन जाती है वो ऐड कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पैराग्राफ दैट स्टैंजा आप लोगों ने उसके अंदर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सप्लेन करना है, उसको ऐड करना है, ठीक है, ताकि कोई भी चांस ना बचे कि आप लोगों के जो मार्क्स हों वो डिडक्ट हो सके, कोई ऐसा सीन ना रहे, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? ये आप लोगों ने रेफरेंस में करना है। अब इसको अच्छा तरीके करने का तरीका क्या है कि किस तरह हम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिससे अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसको आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि अगर आप लोगों ने पेपर के अंदर जाके आप लोग पढ़ोगे कि हाँ भाई इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, वहाँ पर कराऊंगा जाके, इसको कोई जरूरत नहीं पड़ने की, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पेपर के अंदर टाइम जो होता है बड़ा शॉर्ट होता है, ठीक है। आप लोगों ने अभी इंग्लिश भी लिखनी है वहाँ पर, ठीक है, लेटर्स लिखने हैं, एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, ट्रांसलेशन करनी है, बहुत चीज़ें आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आप लोग एक दफ़ा मैक्सिमम आप लोग अपना पैराग्राफ जो है वो सारे आप लोग गाइड बुक से अपने पढ़ के जाओ। हर एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ के जानी है ताकि आप लोगों की कोई भी कमी बेशी ना रहे। उसके बाद बच्चों आप लोगों की आ जाती है ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन में बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 10 चैप्टर तो आप लोगों ने करने ही करने हैं। उसके अलावा जैसे गुलिस्तान ऑफ सादी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लाइट ऑफ लोकस्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसके अंदर पेपर के अंदर 70 से 80% जो होता है वो रिपीटेडली आप लोगों को ट्रांसलेशन के पैराग्राफ जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग पहले तो आप लोगों की फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप लोग अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स करके जाओ। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम थोड़ा है, आप लोगों ने पहले तैयारी नहीं की हुई है, तो आप लोग 5 चैप्टर्स खोलो, ठीक है। उसमें से जिस चैप्टर्स में से बेशक एक दफ़ा भी आया हुआ है ना, तो वो आलू चैप्टर्स जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर दो, तो इसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ट्रस्ट में, ठीक है। अब सैटरडे वाले दिन आप लोगों ने सारी चीज़ें कर लेनी है। अब उसके बाद आप लोगों के पास संडे का दिन रह जाता है। संडे के दिन में सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट करनी है किस चीज़ से, आप लोगों ने स्टार्ट करनी है एप्लीकेशन से या फिर लेटर से। ये आप लोगों के ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप लोग दोनों में से क्या करना चाहो। मैं लेटर को बच्चों को इसलिए प्रेफरेंस देती हूँ कि आप लोग ये चूज़ करो, क्योंकि इसके ना बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों ने टू द पॉइंट ही लिखना होता है। आप लोग इर्द गिर्द से बातें खटेर के लिख सकते हो, जितना मर्जी चाहो इसको आप लोग लंबा कर सकते हो, इसके अंदर कोई इतनी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। एप्लीकेशन जो होती है वो होती है टू द पॉइंट। इसके अंदर आप लोगों ने आए बाएँ शाए नहीं करनी बात, ठीक है। आप लोगों ने टू द पॉइंट एक बात करनी है और इंतहाई अच्छी वोकेबलरी और वर्ड और स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करनी होती है, ठीक है। एप्लीकेशन बेसिकली आप समझ लो एक तरह का खुलासा होता है जिसके अंदर आप लोगों ने 4 से 5 लाइनों के अंदर आप लोगों ने अपना मौक़िफ़ बयान कर देना होता है, ठीक है। आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देना होता है कि मुझे ये मसला है इसलिए मैं आंसर है, आप लोग इसका कोई हल करो या कोई भी कंडीशन है, ठीक है। कोई आप लोग शिकायत कर रहे हो, कोई आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई थैंक्स कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है ये एप्लीकेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट या प्रपोजल आप लोगों ने देना वो एप्लीकेशन के अंदर आएगा, तो और वो टू द पॉइंट होना चाहिए। आप लोगों ने पेपर चेकर को बोर्ड नहीं करना है, अगले पर्सन को आपने बोर्ड नहीं करना कि आप लोग एप्लीकेशन के अंदर इतनी इर्द गिर्द की बातें आप लोग लिख, ठीक है। अगर आप लोगों को बहुत दिल करता है इर्द गिर्द की बात लिखने का तो आप लोग लेटर्स को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेटर्स के अंदर जितनी मर्जी कोर्स को लेटर तो जितना चाहे लंबा कर दो, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग अपनी छोटी एप्लीकेशन लिख रहे हो, मेरी बात सुनो गौर से, अगर तो आप लोग छोटी एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उसके अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे वर्ड्स, बहुत अच्छे सिनोनिम्स वर्ड्स, वोकेबलरी आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत वैलिड किस्म की। रेपिटेशन जो है वो वर्ड्स की वो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने इतने सॉलिड किस्म से आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो अटेम्प्ट करके आनी है इफ़ यू आर डूइंग दैट थिंग, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आप लोगों ने करना है, उसके बाद आप लोगों ने करनी है स्टोरीज़। स्टोरीज़ के बारे में एक बात बता दूँ बच्चों, स्टोरीज़ के बारे में ना बेसिक जैसे अब हम कहते हैं कि क्राई वुल्फ, ये एक मोरल है, या यूनिक स्ट्रेंथ जो है वो एक मोरल है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ द इन्वेंशन जो है वो एक मोरल है। थर्स्टी क्रो इस तरह नहीं आप लोगों को आएगा, ये आप लोग लिखो फोक्स एंड डियर के बारे में लिखो, ठीक है। फोक्स एंड डियर के बारे में कोई स्टोरी लिखो, या स्पाइडर एंड द वेब के बारे में लिखो, स्पाइडर एंड द किंग के बारे में लिखो, ऐसा नहीं आएगा। हमेशा मोरल जो होता है वो आता है स्टोरी का। उन्होंने आपको मोरल देना है और उन्होंने कहना है कि इस मोरल के ऊपर स्टोरी लिखी, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग वो स्टोरी चूज़ करो जिसको आप लोग अच्छी तरीके से याद करते रहे हो, ठीक है। आप लोगों का कुछ स्टोरीज ऐसे हैं जैसे कि वो बहुत कॉमन है, जैसे यूनियन स्ट्रेंथ कॉमन है, ये तकरीबन 50 से 20 टाइम जो है वो बोर्ड पेपर के अंदर रिपीट हुई है यूनियन स्ट्रेंथ जो है, ठीक है। ट्राई अगेन जो है वो आपसे 18 से 19 पेपर के अंदर रिपीट हुई है, ठीक है। ये कुछ ऐसी आप लोगों की स्टोरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से करना है अपने सेकंड नंबर पर। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद बच्चों आप लोगों ने आना है पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर।
पेयर ऑफ वर्ड्स अगर आप लोग अपनी गाइड बुक से कर लेते हो तब भी एनफ है, ठीक है। कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं बहुत कॉमन है, बहुत इजी पेयर ऑफ वर्ड्स जो आते हैं। अब पेपर के अंदर आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, आप लोगों को तकरीबन मेरे ख्याल से 8 आते हैं, आप लोगों ने 8 के 8 ही अटेम्प्ट कराना है। कोई चांस नहीं है कि हमने ये नहीं अटेम्प्ट करना वो नहीं अटेम्प्ट करना, सारे के सारे पेयर ऑफ वर्ड्स जो करके अटेम्प्ट करके आओ। ट्रस्ट मी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसका फायदा होगा अगर आप लोग पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो अटेम्प्ट करके आओगे। पास पेपर से करना चाहो पास पेपर्स के कर सकते हो। आप लोगों को गाइड बुक के ऊपर उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ गाइड बुक ऐसी जिसके ऊपर उन्होंने ब्लैक से मार्क किया होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो अपने पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। उर्दू मीनिंग जो होता है वो लिखना इतना नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने कम्युनिकेशन भी नहीं होती कि आप लोग उर्दू मीनिंग लिखो, आप लोग इंग्लिश भी लिख लोगे, दैट वुड बी एनफ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छे तरीके से पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो आप लोगों ने तैयार करने हैं, ऊपर करना है। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंस नहीं बनाना, ठीक है। बड़े सिंपल सेंस आप लोगों ने बनाने हैं ताकि पेपर चेकर को पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है। और आप लोगों को खुद भी पता चले कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। ये ना हो खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों को पेपर चेक करने की नौबत आ गई तो आप लोगों को वहाँ पढ़ा ही ना जाए कि मैंने लिखा क्या है और वहाँ पे आप लोगों को क्रॉस लगे, खुदा ना खास्ता। तो बहुत सिंपल वर्ड्स आप लोगों ने पेयर वर्ड्स के अंदर चूज़ करने के आप लोगों की जो सेंस ऑफ टेलिंग है वो आप लोगों की वहाँ पर क्लियर हो जाए। ये 3 चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। कुछ एमसीक्यूज़ आप लोगों को अपनी रीडिंग की एक्सरसाइज में से आएंगे, जो आप लोगों के चैप्टर्स की हैं उनकी एक्सरसाइज में से आएंगे। कुछ आप लोगों को पार्टिसिपल्स के होंगे, वर्ब्स के होंगे, प्रोनाउंस के होंगे, ठीक है। जितने उसके हमारे टाइप्स हैं उनके होंगे, ग्रामर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, कंडीशन के होंगे, सिनोनिम्स के होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिनोनिम्स के एमसीक्यू जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। जब आप लोगों ने ट्रांसलेशन तैयार कर रहे होने ना तभी आप लोगों ने सिनोनिम्स के एमसीक्यू जो हैं वो साथ ही तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों ने अपना टाइम जो है वो मैनेज करना है और इस तरह से आप लोग तैयारी करनी है। इंशाल्लाह कल के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारे गेस्ट पेपर जो है वो प्रोवाइड करूँगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, लेटर्स, एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह कल के गेस्ट पेपर के अंदर होगा। तो आज से इतना ही, मुझे दें इजाज़त, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट मुझसे, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।